चलो, हो सकता है कि सास ससुर की बात मान ली हो बग्गे ने कि भाई थोड़ी सी अब कसर रख ले। वैसे भी जो तू 6-7 दिन में कमाता था 2 दिन में कमा चुका है। एक वीडियो 1 लाख के पास और दूसरा भाई साहब 50-60 के आसपास, है ना। तो बस कर दे भाई, मेरी बेटी को इतना ज़्यादा कंटेंट ना बना, उसकी सिचुएशन को ना बना। और उधर उधर तो त्रिया चरित्र लागू है। हाँ, अंकुश का भी कल वीडियो आया था और वो कह रहा था कि भैया हम देखो थोड़ा सा आराम कर रहे थे और कई कई दिन का वीडियो बना फ्रेश नहीं बता रहे हैं और भी बहुत सारी बातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। आजकल हम लोग सारे रंग दिखाते हैं किसके? कुनबा वासियों के हैं। वैसे गंदे अड्डे के लोग तो फालतू ही हम लगे पड़े हैं। बग्गी की मौसी इससे मिली, बग्गी की मौसी उससे मिली, बग्गी की मौसी रिएक्शन चैनल वालों को संपर्क में रहती है। अरे भाई, तुम्हारे संपर्क में कौन रहता गंदे अड्डे वालों? वो भी तो बताए दो हैं। बग्गी की मौसी को तो कोई जानता भी नहीं है, लेकिन हाँ, दीदियों की जो बेड के नीचे की है, गाड़ी के पीछे की, होटल में है, चौबारे में, दुआरे में, कहाँ पर अंकुश ने क्या क्या बोला था दीदी के साथ, क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या लड़ाई हुई थी, पड़ोसी ने क्या कहा था, चाची ने क्या कहा था, है ना। सबकी सब बातें तुम्हें पता रहती हैं। तो तुम्हारे पास किसका लिंक है? मम्मी जी मिली हैं या परेतिन मिली है? हैं भाई, अपने बारे में भी तनिक तनिक बता दिया करो। हरदम उल्लू बनाते रहते हो लोगों को। इतना भी कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा होगा पर इतना नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। तो भाई साहब चलो, आज इनकी ना पोलम पट्टी खोलते हैं। और पोलम पट्टी वैसे बची तो नहीं है, आधा से ज़्यादा लोग व्यथित हो गए हैं। झूठी अंका को तो भर भर के गालियाँ मिल रही हैं कि नास पीटी। 1-2 दिन पहले तो त्रिया चरित्र कर रही थी, है ना। एक ही दिन हुआ था, एक दिन पहले होटल ताज में मम्मी की खून की उल्टियों का प्रदर्शन चल रहा था। अपना दुखड़ा व्यक्त किया जा रहा था। कैसे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, कैसे लोग मेरे पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं, कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। काश कि मैं अपने ही घर में होती, काश कि मैं यहाँ ना आई होती। एकदम रोना धोना त्रिया चरित्र मनाई थी और एकदम से भी बदल गए हालात, बदल गए जज्बात हैं। भाई कमाल है। मतलब कुछ चीज़ें तो कभी नहीं बदलती हैं, कभी भी नहीं बदलती हैं। तो वैसे कुछ चीज़ें नहीं बदली। कौन सी चीज़ें नहीं बदली? अरे हमारी दीदी का नौटंकी ड्रामा और कलियाँ जो उनका अत्याचार करीन है पनीर पराठे के साथ। फाइनली पनीर और आटा सब एक में मिल गया भाई साहब। कौन करता है मिक्सी? भाई जो लोगों ने देखा, खासकर हमारी रोजी जी ने और तनु ने और भी जितने लोगों ने देखा, उन्होंने पनीर के खिलाफ हुए अत्याचार के लिए जंग छिड़ी है कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ये पनीर के साथ का हो गया, पनीर पराठे ऐसे बनते हैं क्या। और अर्चना मैम ने तो भाई साहब एकदम कुबड़ी उबड़ी बोल के बड़ी दीदी को पता ही नहीं का बोल दिया कि नास पीटी, हमहू ज़्यादा तो एजेड हो गई है का जो नीचे बैठ के आटा गूंथती रहती है। इतना भाई दम खम है तेरे अंदर। अभी 33 ईयर ओल्ड हो और लगता है कि तुम 60 साल के भी लोग थोड़ा यंग रहते हैं। देख लो ना अपने आसपास, इनके जैसे तसला लेके ज़मीन में ना बैठ जाऊँ। तो अर्चना मैम तो एकदम आग बबूले हो गई थी कि कुबड़ी को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये रोज़ रोज़ नया घटिया कंटेंट लेके आती है और आजकल की युवा पीढ़ी को बूढ़ा बनाती है। अरे काहे का अर्चना मैम, कहाँ से युवा हैं ये। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई साहब कल पहली बार बग्गा और बग्गी नहीं आए, चैनल पर वीडियो लेकर नहीं आए। कहीं वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे ना कि खाना बनने वाला भी मिल जाए, होम स्टे टाइप की चीज़ जहाँ बना बनाया खाना मिले, हम आराम से वहाँ रह लेंगे। ना इस घर में ना रहना मजबूरी है और उस घर में कल मुही लोग बैठी हैं। बग्गा ने साफ साफ बोला था कि जिन चीज़ों की वजह से हुआ है ना, तो अभी सब यादें ताज़ा हो जाएंगी और बग्गी उन सारी चीज़ों से निकली नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराहट में है। तो हम उसको जो है वहाँ उस घर में नहीं ले जाएंगे। फिर उसने सोचा कि अगर एक घर बोलेंगे तब तो भैया यहाँ पर जूते चप्पल लाठियाँ चलने लगेंगी। फिर उसने बोल दिया कि भाई ना, हम कौनों घर में ना रहेंगे, ना इधर रहेंगे ना हम उधर रहेंगे, हम होम स्टे में रहेंगे। लो भाई साहब, होम स्टे में रहेंगे तो लोगों ने गरिया दिया कि भाई 15 से 21 दिन, कोई 45 दिन कहीं नहीं जाना है, ना यहाँ ना वहाँ, चुपचाप घरे में रहना है। ये सब चीज़ें हरकतें ना ही करो तो बेहतर है।
तो भाई तमाम लोगों ने ये सारी चीज़ें बोली। अब बताओ तुम का करना चाहिए बग्गे को और का नहीं करना चाहिए, हैं? लोग तो बोल रहे हैं और बग्गा भी मतलब अब वो किस मतलब करवट बैठेगा पता नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि बग्गा शांत है, उसको परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो तुम गलतफहमी का शिकार हो। बग्गा को कोई पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है और बग्गा इस समय धर धर के मतलब तौला जा रहा है। तो ये मान के चलो कि इतना तौल दिया गया, इतना तौल दिया गया जितना कोई जवाब नहीं है, मतलब अनलिमिटेड तौला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और हाँ, मम्मी जी की भी कुछ बात हमें बोलनी है। मम्मी जी, बस तिरिया चरित्र अब ना करना, हो सके तो तुम ऑफ कैमरा ही कुछ दिन रहना। काश कि तुम्हारी लड़की मानेगी नहीं। वैसे 2 दिन से मम्मी जी को नहीं ला रही है, बस एक दिन ऐसे मम्मी जी ऐसे जो बेड पे लोटा मार रही थी ना बीमारी का ड्रामा करते हुए, वही दिन हमने ताज होटल में मम्मी जी को देखा था। वैसे दोस्तों, ताज होटल जब मम्मी जाएँ तो दबाए के खाएँ, बुफे लगा हो फिर काजी। ड्राई फ्रूट सब तो पहले सिड के नाम से ले आती थी, एक बढ़िया नैपकिन पेपर निकालती थी और वहीं रखती थी ड्राई फ्रूट्स, कहती थी अंदर रूम में बेटा है वो खाएगा, बच्चा खाएगा। तो गजब है भाई साहब, ड्राई फ्रूट्स एकदम भर भर के खाती थी हमारी मम्मी जी। हालांकि कल दीदी का पैतरा काम नहीं आया। बड़ी दीदी ने कल टाइटल डाला था इतने दिन। अब इतने दिन हो या उतने दिन हो, किसी को देखने में तुमको इंटरेस्ट नहीं है। वो कहा है कि बग्गा बग्गी की अभी ये समस्या चल रही थी, अब रियल है या काल्पनिक ये तो बग्गा बग्गी ही जाने, हम तो इसको रियल ही मान के चल रहे हैं। जो तुम दिखा रहे हो हम उसी को सत्य मान रहे हैं। तो भाई उस हिसाब से दीदी को कुछ सेकने को मिल गई रोटियां, और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे अच्छे डॉलर भी बने होंगे। तो इस मंथ के लास्ट में बताएंगे कि दीदी ने और बग्गा ने कितना कमाया, किस में कितना है दम, किसने किस इस कंट्रोवर्सी को, दुख की घड़ी को बेच बेच के कितने ज़्यादा डॉलर भरे, है ना। तो भाई साहब, कल दीदी ने अपना दिमाग लगाया और हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया। मात्र 19,000 व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन मात्र 87 कमेंट। मतलब 2 दिन एकदम देखो कितना गेम खेली है। जानबूझ के गालियों वाले सारे कमेंट पब्लिक करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और टर्रू वाले खासकर गंदे अड्डे वाले बग्गा को लताड़ें कि है कमीना अपनी बहन को गाली खिलवा रहा है। तो दीदी ने आज हेल्ड फॉर रिव्यू लगा लिया, क्योंकि बग्गा ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं होगा कि देखो दीदी तुमको जो लगता है लगा, हमको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम ये सब चीज़ें करेंगे है नहीं, ठीक है। तुमको लगता है कि हम मनवाएंगे तो हम नहीं मनवाएंगे, हमारी बीवी भी तो गाली खा रही है, हम सिर्फ डॉलर कमा रहे हैं, हम डॉलर ही कमाएंगे, बाकी उसको गाली देना है देता रहे, है ना। तो चाहे तुमको सब्सक्राइबर की तरफ से मिले और चाहे तुम्हारे सपोर्टर जो कि हमें और मेरी बीवी दोनों को गरिया रहे हैं, है ना, तो हमको बराबर हो गया। जब तुम्हारे सपोर्टर हमको गरिया रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर तुमको गरिया रहे हैं। मतलब इनके सबके इंडिविजुअल सब्सक्राइबर भी एक दूसरे की खोपड़ियाँ फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार तो कमेंट सेक्शन में ऐसा लगता है कि भाई साहब आपस में जो बातचीत हो रही है, कहीं अगर आमने सामने हो तो खोपड़ी फड़ौल हो जाए, 2-4 लोग एडमिट हो जाएं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तो कई बार तो मुझे यही लगता है कि भाई थोड़ा सोच समझ के, भाई अरे नहीं नहीं, अरे रुक जाओ भाई, अरे ऐसे नहीं, ये वाला सीन कई बार लग जाता है। तो तमाम लोग भाई साहब कल भी पूछे होंगे, दीदी को कल भी तौला गया था पराठा के साथ अत्याचार करने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये जानबूझ के नासपीटी ऐसा करती है, जानबूझ के इस प्रकार की चीज़ें करती है ताकि लोग उसको गरियाएं, है ना। तो इस समय बग्गी का वहीं पे रहना ज़्यादा उचित है। हमें लग रहा है कि 99% भारतीय, मतलब जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं, वो चाहे भारतीय हों, चाहे प्रवासी हों, चाहे कहीं भी रह रहे हों, वो यही चाहते हैं कि बग्गी अभी अपने मायके में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स नोना जिज्जा अगर आ गए होंगे, जो कि मुझे लग रहा है इतने दिनों नोना जिज्जा वहाँ अकेले नहीं रहने वाले। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस थी 22 मार्च को तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन अभी नोना जिज्जा मुझे यही लग रहा है कि इधर हैं। तो नोना जिज्जा अगर इधर हैं तो भाई साहब एक बात को समझो तुम लोग, नोना जिज्जा और मम्मी जी और झुठियंका और परेतिन मिल के भैया ऊपर चला रहे होंगे कहानी, और उसी कहानी के अंतर्गत परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये जो हो सकता है कि वो देखने नोना जीजा भी गए हों, कहते हैं हम बटाला गए, पर हमारी जनता के आधे आधे मत हैं। कुछ लोगों का कहना है बटाला नोना जीजा नहीं गए, मतलब नोना जीजा नहीं, सारे के सारे नहीं गए। और कुछ लोगों का कहना है कि अमृतसर गए थे, तो असल में एक पंथ दुई काज थे कि चलो
सीधे सीधे इन सबको भी दिखाएंगे। दूसरी की चीज़ ये है कि भाई साहब अपना उधर भैया बिना टैरिफ के मतलब थोड़ा मोड़ा प्रमोशन कर देंगे, संडास उंडास दिखा देंगे ताज होटल के, और उनका बुफे वुफे दिखा देंगे और बढ़िया आराम से रह भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और वैसे भी उस वीडियो में व्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं। कल भी अनाउंसमेंट हो गई है कि अब महीना 2 महीना इधर ही रहेंगे, क्योंकि इधर डॉक्यूमेंटेड वाले काम बहुत ज़्यादा हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ साइन वाइन हो रहे हैं। दीदी एकदम बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बन रही है। दीदी तुम होटल काहे नहीं खोल देती? वो दरिया किनारे रहने वाले तुम्हारे टरू वाले तो आएंगे ही, और तुम्हारे चरणों के नीचे भी रहेंगे, और दरिया में भी डुबकी उबकी लगा लेंगे। तो भैया बिजनेस का बिजनेस चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं तुम्हें वहाँ पे होम स्टे बनवा लो, तो जो लोग आवें कि दीदी के सौजन्य में रहना है तो भैया तुम्हारे आसपास रह भी लेंगे। मतलब तुम कितनी गझिन वाली शातिर हो। घर यहीं बनवाओगी? नहीं बनवाओगी, खरीद रही हो, बना बनाया भी तो भी अपने गाँव में लोगी हैं? ससुराल वाले गांव रह लेती हूँ हैं? तनिक नोना जिज्जा भी अपने माता पिता के पास रह लेती। वैसे भी नोना को बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि ऐसा लगता है कि भाई साहब इसके माता पिता नहीं, जब देखो तब ससुराल में पड़ा रहता है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि इस नास पीटे को कभी अपनी माँ के स्ट्रगल नहीं देखे, बस सासा के स्ट्रगल देख देख के उनको सिर्फ लपसी वाली चीज़ें करता रहता है, मक्खनबाजी करता रहता है, ताकि भाई मम्मी जी का जो पेंशन का वो फंड आवे वो हमरे सबके उसमें ज़्यादा आ जाए। बाकी देखो कुछ लोग कहते हैं कि नोना और मम्मी जी का ऐसा वैसा लंद फंद, तो मुझे वो सब बिल्कुल नहीं मैं मानती, और ना ही ऐसा कोई है चीज़। हाँ, बस मम्मी जी को वो चढ़ाए रहता है चने के झाड़ पे, फेवरेट दामाद बना रहता है, और मम्मी जी की नज़रों में ये है कि वो सबसे ज़्यादा मुझे मानता है और मेरी समस्याओं को समझता है। मम्मी जी को जानबूझ के मक्खनबाजी करता है, मम्मी को स्ट्रगल गिनाता है कि ना माता जी ना, आपने जो करा है इस गोले पे किसी ने किया है, आप इकलौती माता हैं जिसने ये करा है। तो मम्मी जी के लिए बस इतने जीने के लिए काफ़ी है कि मम्मी जी की कोई खुशियों को बरकरार रखने के लिए मक्खनबाजी कर दे, और नोना यही करता है। तो हम जानते हैं नोना ये करता है, पहले भी नोना करता था, अब भी यही नोना करता है। बच्चा कुचा झुठियंका, मम्मी मम्मी ये मम्मी मम्मी वो, तो झुठियंका भी यही करती हैं। कल एक लोगों ने दीदी को जो सच्चाई वाला थप्पड़ मारा है ना, हमें लग रहा है दीदी का भी गलथरा लाले होगा, है ना? काहे होगा वो भी बता दे रहे हैं। असल में लोगों ने ये चीज़ पचाई नहीं, जो दीदी बोल रही थी कि हम सर्फ लाते हैं, यूँ लाते हैं, वो लाते हैं, ग्रॉसरी में खर्च कर देते हैं। तो भाई किसी ने बहुत तेज़ी से इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर दिया है। हो सकता है ये आप ही हो। यार हद है। आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम आपको कमेंट कर रही हूँ आपके वीडियो पर। सबसे पहले तो जो तुम एक्सप्लेनेशन दे रही हो, 1 टाइम मील लेती हूँ, सर्फ ले आती हूँ, गैस भरवा देती हूँ, तो आपको पता है कि तुम ये सब फेस टू फेस तो नहीं बोल पाओगी, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बोल के अपनी बात को ख़त्म कर दो ताकि किसी को बुरा ना लगे। बिकॉज़ आपके अंदर भी ये है कि यार मैं इतने दिन तक कैसे फ्री रह लूँगी, कैसे यहाँ पर फ्री का खा लूँगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मतलब इतना सच नहीं लिखना था आपको भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही सच आपने लिख दिया। आपने ससुराल भी जाओ, मायके में भी रहो, हैं? लेकिन नहीं, पूरे हॉलीडेज़ तो तुम मायके में ही गुजारती हो। आप बोलोगे मेरी जेठानी है वहाँ, और घर बड़ा नहीं हुआ है, सास अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अरे भैया काहे खटर खटर शुरू कर दे हो। ये टरू वाले नास पीटे हरदम हमको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन हमको जो बोलना हम तो बोल के ही रहेंगे। हम तेज तेज चिल्लाएंगे, उम्मीद करते हैं तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि भाई आपको जाना चाहिए था, सास के साथ भी कुछ दिन रहना चाहिए था, मिल बांट के करना चाहिए, तभी तो परिवार का पता चलेगा। सारे कंफर्ट हैं, मनपसंद खाना बनाती हो, जब मन होता है मम्मी को चिल्ला देती हो, और ये सब तुम्हें पता है कि ससुराल में नहीं चलेगा। एंड भाभी का मिसकैरेज हुआ है स्टिल, और तुम यहाँ पर हैप्पी हैप्पी दिख रही हो। पता नहीं यार तुम लोग कैसे ये कर लेती हो, चेहरे पर ज़रा भी दुख नज़र नहीं आ रहा है। एज एन अनन बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया है आपने, और इतनी सारी ऑडियंस भी है, उसके सामने तुम गाना गा के भैया क्या बोलते हैं, पनीर के पराठे कम पनीर की कचूमर ज़्यादा तुमने कल निकाल दी। सही मायने में कल हमारी दीदी ने पनीर की कचूमर निकाली है।
जैसे कहते हैं का भैया कचूमर निकाल के ही मानोगे, मतलब किसी का सत्यानाश कर देना। तो कल पनीर का सत्यानाश किया था दीदी ने और उसका कचूमर निकाल दिया था। आपके मम्मी नीचे होती थी, है ना, तो वो भी ऊपर आ गई हैं। बग्गी के मिसकैरेज हो गया, स्टार्टिंग 3 मंथ में बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो आप में से किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, इंसानियत के नाते ही सही, आसपास के लोग भी कर देते हैं। अरे कुछ समय के लिए पर्सनल डिफरेंसेस साइड में रख देते आए, इससे अच्छा होता है कि जो है चीज़ें जो है थोड़े दिन तक सही चलती। और ये जो नया मेंबर है वो आपकी फैमिली में ऐड होता है, जो कि अभी हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। लेकिन अभी भी तुम लोग सिर्फ सफाइयाँ देने में लगे हो, जहाँ पे केयर करनी चाहिए थी, जहाँ पे उसके लिए खड़े होना चाहिए था, वहाँ पर नहीं रहे। बाकी आप बहुत फेक हो और आपका ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ओ माय गॉड, इन्होंने तो ऑरे की भी बात कर दी। प्लीज़ अपने आप को सुधारो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। थैंक्स, इन्होंने जो इतना बड़ा लिखा है इसमें ना 182 लोगों ने लाइक भी कर दिया है, जिसमें से 1 लाइक मेरा भी है कि भाई दीदी ऐसे नहीं चलता है, जो तुम ये कर रही हो ना, आपने जो भी ये लिखा है ना बहुत अच्छा लिखा है, दिल खुश हो गया। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, आपने एक लंबा चौड़ा चैप्टर भाई साहब लिखा है। दीदी ने कल कहा था कि मम्मी नीचे खाना खा रही हैं, अब लोगों ने इस पे भी सवाल उठा दिया कि का तुम बहनों में से मम्मियों की लड़ाई हो गई का, कि तुम्हारे रहते हुए मम्मी नीचे खाना काहे खा रही हैं, अभी तो भाभी भी नहीं है, का भाभी आ चुकी हैं बटाला से? नहीं जी नहीं, मम्मी जी और भाभी जी सब लोग समझ लो सारे के सारे एक साथ ही हैं। और अगर ये क्लिप इन्होंने बोली है तो पुरानी भी हो सकती है, और ये जानबूझ के बोला भी गया होता है कई बार कि तुम लोग सोचो। अब जैसे तमाम लोग पूछ ही रहे हैं कि मम्मी नीचे खाना किसके पास खा रहे हैं, बग्गा और बग्गी तो यहाँ पर हैं भी नहीं। 55 लोग तमाम लाइक करके पूछ रहे हैं। अब मुझे तो यही लग रहा है कि ये पुरानी क्लिप है ना, क्योंकि दीदी के फेस और हाव भाव से ही लग रहा था कि पुराना बासी माल उठा के फेंक दी ने, मार दी ने, कि अभी तो देखो मैं मतलब मौका है, दस्तूर है, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, तो भाई साहब है ना, ये वाला पुराना माल अच्छे में बिक जाएगा, है ना। अगर तुम्हें ज़रा भी यहाँ पे काम है, रुकना है, तो सिर्फ मायके में ही क्यों रहती हो, ससुराल में जाओ, वहाँ से काम करो, है ना। तुम दोनों बहनों को भाई यही बना के रखा है कि बस अपनी मनमर्जियाँ करना। अपने परेतिन को इसीलिए डाइवोर्स देने को मना किया है ताकि तुम यहाँ रह सको। परेतिन अपने ससुराल चली गई तो तुम इतने दिन तक रह नहीं पाओगी। परेतिन के बारे में कभी नहीं सोचा तुमने, उसको सत्यानाश कर दिया। तो भाई इसमें तो कोई दो राय है नहीं, परेतिन के साथ जो भी हुआ है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार परेतिन है। उसके बाद ये जब कोई नए रिश्ते में जाता है तो इतना उसको उन सब चीज़ों से, देखो जो इनका कहते हैं ना गो थ्रू नहीं हुआ होता है, तो वो नई नई चीज़ें थी, उसको समझ में आ नहीं रही थी। लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन थे इनके घर में 2, एक मम्मी जी और एक बहन, तो ये लोग तो इससे गो थ्रू पहले हो चुकी थी, है ना। तो कम से कम अपनी बेटौनिक बताती कि स्टार्टिंग के डेज़ में नए घर में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, 1-2 साल भी लग सकते हैं, पेशेंस के साथ तुम्हें करना होगा काम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तमाम लोगों ने पराठे के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है कि भैया मिक्सी में उसको ग्राइंड क्यों किया, ऐसे ही हाथ से मसल लेती, बहुत अच्छे से पराठे बन जाते हैं, तुमने तो सत्यानाश कर दिया। लेकिन वाकई में कल पराठे के साथ बहुत गलत हुआ। तो यहाँ क्यों रहती, ससुराल में चली जा, वहाँ से भी अपने काम करवा सकती है, जो भी तेरे डॉक्यूमेंटेड वाले काम हैं। तो भाई साहब तू बुढ़ी लगने लगी है, तेरा तिकोना पराठा बनाने नहीं आने, अभी भी नहीं आता है। लो भाई साहब, किसी ने तो, तेरे हस्बैंड कहाँ हैं प्लीज़ बताना बहन। यस्टरडे वीडियो में आप पटना में थे, अब यहाँ इधर कैसे? भाई साहब तुम काहे नहीं समझते हो, पुराना माल खींच के तुम्हारे मुंह पे मारा गया है। बग्गा का कल वीडियो नहीं आया, कल इनके घर में फ़ोन पे टेलीफोनिक महाभारत चली है। कहो तो मम्मी जी ने, वो बड़ी ने धमकी भी दे दी हो कि नाच पीटे, इधर गलती से घर मत रख लेना। मम्मी से कंधे से कंधा मिला के स्ट्रगल वाले डेज में मम्मी का मैंने साथ दिया है, और मम्मी सिर्फ मुझसे प्यार करती, कल को मौका पड़ेगा तो छोटी को भी लात मार देगी, है ना। तो बग्गा का कल वीडियो नहीं आया, कल इनके घर में हुआ है महाभारत,
तो महाभारत के अंतर्गत इन्होंने पुराना जो क्लिप पढ़ा था वही उठा के तुमरे सबके मुंह में मार दिया है कि 32 मिनट लो देखो, 10 से 12 बार उसमें ऐड आएंगे तो बढ़िया हमारा अच्छा से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, है ना। बाकी कतई को सच्चाई का लेना देना नहीं। तुम लोग परेशान ना हो कि मम्मी नीचे काहे खाए रही, का मम्मी दोनों बहनों से लड़ाई कर ली है ना। तो ये सब पुराना माल है। बाकी आज देखो बग्गा हो सकता है एक दिन अपना मुनाफा घाटा छोड़ के अब आ जाए, काश कि वो ज़्यादा दिन तक अपना ये सब नहीं कर सकता। बग्गा आवे ना आवे, दीदी ज़रूर आ जाएगी 9:30-10 बजे तक। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। टाटा बाय बाय।